केडी पाठक सेफ अभिजीत। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि केडी पाठक एंटर होते हैं जबकि अभिजीत को जेल में बंद कर दिया जाता है एक केस में जिसमें उन्हें उन पर एक इल्ज़ाम होता है कि उन्होंने एक मर्डर किया है। तभी ये बात अदालत तक पहुंच जाती है और प्रोसिक्यूटर की तरफ से इंस्पेक्टर अभिजीत पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि उन्होंने एक जोरावर नाम के कैदी को एक वैन से उतार के गोलियां मार दी। याद रहे ये सीआईडी के हाथों से ये केस निकल चुका है क्योंकि अदालत ने सीआईडी को इस केस में दखल अंदाजी करने से मना किया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि प्रोसिक्यूटर अभिजीत के खिलाफ एक गवाह को बुलाती है जो कि एक नरभक्षित होता है, यानी इंसानों को खाने वाला होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी गवाही देता है कि ये इंस्पेक्टर अभिजीत जोरावर नाम के कैदी जो इसे चिढ़ा रहा था उसके वैन से उतारता है और कहता है कि पहले भी तुम 4 दफ़ा सीआईडी तुम्हें गिरफ्तार कर चुकी है और तुम अदालत से छूट जाते हो, आज तुम्हारा यहीं पर ही खात्मा होगा। तभी वैन रुकती है, वो उसे उतारता है और 6 की 6 गोलियां उसके सीने में गाड़ देता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक इंस्पेक्टर सामदास भी होता है जो कि जिसको एक गलती से या जानबूझ के गोली लगी होती है। ये तो बात आगे जाके खुलेगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि अभिजीत पे इस मर्डर का केस बन जाता है, लेकिन अभिजीत इस केस से इनकार कर देता है। वो कहता है मैंने ये मर्डर किया ही नहीं। तभी केडी पाठक उसी प्रोफेसर से पूछते हैं कि आपने 11 कत्ल किए हैं। कहते 11 नहीं 12। मुझे लोगों को मार के उनके जिस्म के हिस्से खाने का बहुत मज़ा आता है, किसी का कान, नाक, आंखें। तभी केडी पाठक अदालत से कहता है योर ऑनर, ये वो शख्स है जो कि इंसानों को खाने में दिलचस्पी रखता है। और तभी केडी पाठक उससे पूछता है कि क्या तुम सीआईडी के अभिजीत के खिलाफ क्यों गवाही दे रहे हो। वो कहता है कि मेरा बस चले तो सब सीआईडी वालों को चुन चुन के बदला लूँ। तभी केडी पाठक कहते हैं कि देख लें योर ऑनर, ऐसे आई विटनेस का क्या फ़ायदा जो सीआईडी से चुन चुन के बदला लेना चाहता हो। तभी हमें वहाँ पे तमाम कैदियों को दिखाया जाता है जो सब एक ही गवाही देते हैं, यहाँ तक कि वैन का ड्राइवर और मौके पर मौजूद इंस्पेक्टर सामदास भी यही बताते हैं कि ये केस इसी तरह हुआ है ये बात। तभी केडी पाठक उस वैन ड्राइवर पे उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि आपको तो मैंने कहीं देखा हुआ है, आपकी तो कई दफ़ा अखबार में फ़ोटो छप चुकी है रिश्वतखोरी के इल्ज़ाम में। आप कई दफ़ा रिश्वतखोरी के इल्ज़ामात आप पर साबित हुए हैं, आपकी बात पे कैसे यकीन किया जा सकता है, आपने शायद इस केस में भी ऐसे ही किया हो झूठी गवाही। तभी प्रोसिक्यूटर कहती है कि अब मैं ऐसे गवाह को बुलाना चाहूँगी जिसके ऊपर केडी पाठक उंगली नहीं उठा सकेंगे। इंस्पेक्टर सामदास जो कि बहुत ही ईमानदार और काबिल इंस्पेक्टर माने जाते हैं। तभी वो उन्हें बुलाती है और वो बताते हैं कि सेम सब जैसी बात करते हैं, सब जैसा बयान देते हैं कि गोलियां अभिजीत नहीं मारी हैं, वैन रुकवा के जोरावर को नीचे उतारा और 6 गोलियां उसको मार दी। तभी केडी पाठक कहते हैं कि आप पे किसने गोली चलाई। तभी वो कहते हैं कि ये भी अभिजीत सर ने चलाई है। तो केडी पाठक कहते हैं कि आप तो काफ़ी काबिल इंस्पेक्टर हैं, तो आप पे अभिजीत कैसे गोली चला सकते हैं, आपने बचाव का कोई इंतजाम नहीं किए। तभी वो कहता है कि इंस्पेक्टर सामदास कहते हैं कि अभिजीत सर मेरे गुरु हैं, मैं उन्हें बहुत पूछता हूँ और उनके आगे मेरी एक ना चली, उन्होंने एक गोली चलाई जो कि मेरे बाजू पे लगी। तभी केडी पाठक कहता है कि अभिजीत जो सच है आप बताएं। अभिजीत बताता है कि वो जोरावर नाम का कैदी मुझे चिढ़ा रहा था, मुझे कह रहा था कि प्रतिमन एसीपी प्रतिमन के नाम पे मैं थूकता हूँ। तभी मैंने उसको मना भी किया। तभी इंस्पेक्टर सामदास ने गोली मुझे रोका, इतने में उसकी दूसरे कैदी के साथ लड़ाई होगी। तभी उसने लड़ाई के दौरान इंस्पेक्टर सामदास का रिवॉल्वर निकाला और एक गोली मार दी इंस्पेक्टर सामदास को। मैंने जब वैन रुकवाई और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो पलटा और मेरी तरफ वार करने लगा। तभी मजबूरन मुझे एक वार्निंग शॉट गोली चलानी पड़ी और जबकि दूसरी मैंने उसकी टांग में मारी अपना बचाव करने के लिए। तभी प्रोसिक्यूटर बताती हैं कि जोरावर की लाश में से कोई पाँव के अंदर कोई गोली नहीं लगी, 6 की 6 गोलियाँ उसको पॉइंट ब्लैंक से मारी हैं जो कि उसके दिल और सीने पर लगी हैं। तभी अदालत का टाइम ख़त्म हो जाता है और दिखाया जाता है कि अभिजीत और केडी पाठक आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अभिजीत कहता है कि मैं अगर होता उधर तो मैं अभी तक अपना केस यूँ सॉल्व कर चुका होता, या सीआईडी के हाथ में होता तो ये केस अभी तक का ख़त्म हो चुका होता। तभी केडी पाठक कहता है कोई ऐसी बात बताओ वो जो तुम्हारी बेगुनाही का हो। तभी वो बताता है कि वो प्राइस शॉट जो वार्निंग के लिए मैंने चलाई थी। तभी केडी पाठक वहाँ पे उस गोली को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी वो इस गोली को ढूंढ ही रहा होता है तो उसको गोली मिल जाती है, लेकिन पीछे से उसको किसी के चलने की आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो एक लकड़हारा होता है। लकड़हारे से वो कहता है कि तुम लकड़ियाँ काटने के जुर्म में मैं तुम्हें कम से कम 10 से 20 साल के लिए इस जेल के अंदर भेज सकता हूँ। लकड़हारा कहता है कि आप कौन हैं। वो कहता है कि मैं ऐसे जगह से आया हूँ कि तुम्हारी बाहर निकलने की कोई चांस नहीं, तुम्हें ये दरख्त काटने के जुर्म में मैं ले जाऊँगा। तभी वो लकड़हारा घबरा के कहता है आप कहीं वो तो नहीं जो कि उस वैन में हादसा हुआ था जब एक कैदी ने बाकी सबको ज़ख्मी कर दिया था और एक इंस्पेक्टर जिसने उसको टांग पे गोली मारी थी। तभी केडी पाठक कहता है ठीक है मैं तुम्हें बंद नहीं करवाऊंगा काल कोठरी में, और तुमने ये जो बताया है सब सच सच यही तुमने आके अदालत में बताना है, क्योंकि केडी पाठक को पता लग गया था कि ये जो बयान दे रहा है ये सेम टू सेम अभिजीत जैसा है। तभी वो अभिजीत और केडी पाठक अदालत में अभिजीत के सामने उस पेश करते हैं उसको अदालत में। तभी वो लकड़हारा वहाँ पे आके अपना बयान बदल लेता है। वो कहता है कि मैंने देखा कि ये भाई साहब उतरे हैं गाड़ी से इस वैन से, उस शख्स को उतार के 6 की 6 गोलियाँ उसको सामने से मार दी। तभी केडी पाठक कहते हैं कि तुमने बयान कैसे बदल लिया है। तभी जज भी कहता है कि क्या तुम
केडी पाठक के गवाह होकर ही उनके खिलाफ बोल रहे हैं। और वो लकड़हारा ये भी बताता है कि इन्होंने मुझे झूठ बोलने के लिए कहा था। इन्होंने और एक इनके साथ एक आदमी आया था काफ़ी लंबा चौड़ा सा, जो कि जिसका नाम शायद दया था। तभी अदालत कहती है कि सीआईडी को तो सख्ती से मना किया गया था कि इस केस से दूर रहें। तभी सीआईडी इंस्पेक्टर दया का इस केस में क्या काम। तभी केडी पाठक कहता है कि ये झूठ बोल रहा है। अदालत कहती है कि हो जाए ये झूठ ही हो। उतनी देर में फैक्स आ जाती है जो डॉक्टर सालुके ने भेजी होती है कि उस 7वीं गोली की, जो कि अभिजीत कहता है कि मैंने वार्निंग शॉट चलाई थी। तभी अदालत में जज साहब बताते हैं कि केडी पाठक ये तो अभिजीत की गोली नहीं है, अब फैसला सुनाने का वक्त आ गया अभिजीत के खिलाफ। तभी केडी पाठक बड़ी शारी से उस प्रोफेसर को कहते हैं कि ये नरबख्शी है, ये झूठा है। हफड़ा दफड़ी अदालत में मचवा देते हैं और टाइम ओवर हो जाता है। तभी कालकोटली में तब अभिजीत से मिलने जाते हैं और अभिजीत से पूछते हैं कि मुझे जोरावर के बारे में एक एक बात तफसील से बताओ, जोरावर की क्या डिटेल्स थी। तभी अभिजीत बताते हैं कि वो उसकी हाइट, उसकी आंखों का कलर, उसका एक उंगली कटी हुई है, वो अंगूठियाँ पहनता है, उसकी बॉडी पे एक कान के पीछे एक जेड का टैटू है। तभी केडी पाठक चेक करने के बाद अगले दिन अदालत में पहुंचते हैं। तभी जज साहब कहते हैं कि केडी, अब आज तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई गवाह नहीं पेश होगा, कोई कुछ नहीं होगा, आज सिर्फ फैसला होगा। फैसले से पहले अगर इंस्पेक्टर अभिजीत कुछ कहना चाहते हैं तो वो कुछ कह सकते हैं। तभी अभिजीत कहते हैं कि योर ऑनर, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आज बेशक सच ना होगा, एक ना एक दिन इसी अदालत में सच होगा, सच की जीत होगी और हार की हार ही होगी, झूठ की हार होगी। तभी तभी जज साहब कहते हैं कि अभिजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने आज भी कानून पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तभी योर ऑनर, जज साहब फैसला सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि स्टेट वर्सेस अभिजीत केस में अभिजीत तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए अभिजीत को सज़ा सुनाने ही लगते हैं। तो केडी पाठक बीच में आई ऑब्जेक्टर योर ऑनर कह देते हैं। तभी जज साहब कहते हैं कि तुम मुझे जो ऑब्जेक्ट करोगे। केडी पाठक कहते हैं जी, मैं, क्योंकि आप गलत कह रहे हैं, जोरावर अभी तक मरा ही नहीं है तो उसकी सज़ा कैसे अभिजीत को देंगे। तभी जज साहब कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो। तभी केडी पाठक कहते हैं कि अगर जोरावर जिंदा और इसी अदालत में हो तो आप अभिजीत को सज़ा नहीं दे सकते। इसको बात को साबित करने के लिए केडी पाठक अगरबत्तियाँ मंगवाते हैं और अगरबत्तियाँ जलाते हैं तो वो लकड़हारा खांसने लगता है, क्योंकि जोरावर को इस अगरबत्तियों से एलर्जी होती है। तभी केडी पाठक उसका हाथ उठाते हैं और कहते हैं ये देखें, इसकी उंगली कटी हुई है। जबकि उसका पाँव के थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो नीचे से कोई निशान नहीं होता, तब खींच के ऊपर करते हैं तो बताते हैं कि ये देखिए नीचे गोली का निशान जो अभिजीत ने चलाई थी। तभी वो उसका मास्क उतार देता है। केडी पाठक नीचे से जोरावर निकल आता है। जोरावर बताता है कि जो इंस्पेक्टर सामदास है, इसको मैंने कहा था कि जो मैंने 35 करोड़ का हीरा छुपाया है उसमें से आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा, बस तुम मुझे वहाँ से ज़िंदा निकलवा दो। तभी बताता है कि मैंने सब कुछ मिलके इस सामदास की मदद से किया है। इंस्पेक्टर सामदास, जो कि अपने 17.5 करोड़ के लालच में आके उसने मेरा पूरा साथ दिया इस केस में। तभी हमें दिखाया जाता है कि जज साहब अभिजीत के हक में और जोरावर के खिलाफ ये फैसला दे देते हैं। तभी इंस्पेक्टर सामदास, जो कि इस करता धरता होते हैं साथ जोरावर के, वो उठते हैं और केडी पाठक पे गोली चलाने लगते हैं। तभी अभिजीत बहुत ही होशियारी से साथ खड़े पुलिस वाले की गन निकाल के उनके बाजू पे शूट कर देते हैं। तभी केडी पाठक कहते हैं कि उस दिन भी यही सब कुछ हुआ था।